तो एपिसोड 1 की शुरुआत में हम एक राज्य के किंग पैलेस को देखते हैं, जहां जेसन नाम का एक बंदा अपने बच्चे को राज्य से बाहर ले जा रहा था ताकि वो उसे बचा सके, क्योंकि जेसन के परिवार के लोग उस बच्चे की बलि चढ़ाना चाहते थे। तभी उस राज्य की सेना उसे वहां से जाने के लिए रोकने लगती है। अब इतनी सेना को देखकर जेसन अपनी ड्रैगन की पावर को यूज करके उनसे लड़ने लगता है। ये देखकर जेसन के परिवार का एक बंदा अपनी पावर को यूज करके उससे लड़ने लगता है, तो जेसन भी ड्रैगन की पावर को यूज करके उसका सामना करता है। अब हम कुछ सालों बाद का समय देखते हैं, जहां एक बड़ा सा मंकी एक जगह पर हमला करने जा रहा था। इसके बाद सीन चेंज होता है और हम स्टोन विलेज नाम के एक गांव को देखते हैं, जहां गांव के मुखिया सभी बच्चों को लड़ने की ट्रेनिंग दे रहे थे, जिनका नाम शेन था, क्योंकि उनके अकॉर्डिंग ये सब उनके लिए जरूरी है ताकि वो सब सरवाइव कर सके। अब उन्हीं बच्चों में से हम एक बच्चे को देखते हैं जिसका नाम एलेक्स था, जो बाकी सबसे छोटा होने के बावजूद भी उन सबसे ज्यादा स्किल्स रखता था। इसलिए टाइलर नाम का एक बच्चा उससे चिढ़ता था। इधर हम स्टोन विलेज के बड़े लोगों को देखते हैं, जो एक आग उगलने वाले राइनो को पकड़ने आए थे ताकि उनके गांव के खाने का जुगाड़ हो सके। अब वो सब एक एक कर राइनो पर हमला करने लगते हैं। तभी वहाँ पर एक बड़ी सी ब्लू ईगल आती है, जो राइनो को उठाकर भागने लगती है, लेकिन राइनो के आग उगलने की वजह से वो ईगल उसको लेकर नीचे आ जाती है। ये देखकर स्टोन विलेज का एक बंदा उस ब्लू ईगल का ध्यान भटकाने लगता है। उसी समय वहाँ के एक वोल्केनो की वजह से आसमान से आग की बारिश होने लगती है, जिसकी वजह से वो ब्लू ईगल भाग जाती है और ये लोग उस राइनो को लेकर अपने गांव आ जाते हैं, जहां गांव के सभी बच्चे अपने अपने फादर के पास आकर उनकी तारीफ करने लगते हैं, क्योंकि वो उनके लिए खाना लाए थे। लेकिन हम इधर एलेक्स को उदास बैठा देखते हैं। तभी वहाँ शेन आ जाते हैं, तो एलेक्स उनसे पूछता है कि मेरे मॉम डैड कब आएंगे, जिस पर शेन बोलता है कि वो जल्द ही आ जाएंगे, लेकिन उससे पहले मैं तुम्हें वो राइनो दिखाता हूँ। आगे वो सभी मिलकर एक ट्री की पूजा करने लगते हैं, क्योंकि उनका मानना था कि उनके गॉड उस ट्री के अंदर बसते हैं और वही आज तक उनकी सुरक्षा करते आ रहे हैं। इसके बाद गांव के कुछ बड़े लोग सभी बच्चों को एक पूल में डाल देते हैं, जिस पूल में एक खास तरह की दवाई और ड्रैगन की एनर्जी डाल रखी थी, ताकि उन सब बच्चों की हड्डियां बहुत ज्यादा मजबूत हो जाए। ये देखकर एलेक्स शेन से कहता है कि ये करने के बाद मुझे मेरा फेवरेट मिल तो जरूर मिलेगा ना। तो शेन इसके लिए हंसते हुए मान जाता है और अपनी पावर की मदद से उस पूल को एक्टिवेट कर देता है, जिसकी वजह से उस पूल का पानी उबलने लगता है और एलेक्स को छोड़कर सभी बच्चे पूल से बाहर आ जाते हैं। तभी उस राइनो की एनर्जी पूल से बाहर आती है, तो एलेक्स उसे कंज्यूम कर लेता है, जिसकी वजह से उसका शरीर लावा की तरह गर्म हो जाता है और वो अपनी ताकत से उस पूल को भी उठा पा रहा होता है। ये देखकर शेन बोलता है कि एलेक्स की फिजिकल ताकत पुराने जमाने के एक बीस्ट से मिलती है। अब उस रिचुअल को पूरा करने की वजह से एलेक्स को उसका फेवरेट मिल्क पीने की परमिशन मिल जाती है, लेकिन एलेक्स उस मिल्क को लेकर उस ट्री पर चढ़ा देता है, जिसे वो सब गॉड मानते थे, और उनसे इमोशनल होके कहता है कि मेरे पेरेंट्स को जल्द से जल्द वापस भेज दो। तभी वहाँ पर एक बच्ची आती है, जो उसे बताती है कि उसका भाई और उसका दोस्त ब्लू बर्ड के अंडे को लेने गए हैं। ये सुनकर एलेक्स उस बच्ची को वापस जाकर ये बात शेन को बताने को कहता है और खुद वहाँ से उनके पास चला जाता है। इस तरफ टाइलर और वो सभी बच्चे ब्लू ईगल के अंडे को चुराने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन तभी वो ब्लू ईगल उन्हें देख लेती है और इसी के साथ ये एपिसोड यही खत्म होता है।